ओम साई राम। बातें एक फकीर की। साईं लीला भाग 9। साईं ने किसी को अपना कोई परिचय नहीं दिया। उनके पास हजारों लोग प्रतिदिन आते। कोई उन्हें हिंदू जानकर पूजा करता, कोई उन्हें मुसलमान मानकर उनकी इबादत करता। वे सभी की श्रद्धा भक्ति को स्वीकार करते। कई लोगों ने उनके बारे में जानना चाहा कि वे हिंदू हैं या मुसलमान। इस बारे में आज तक ना तो कोई व्यक्ति शोधों के आधार पर जान पाया और ना कभी साईं ने किसी व्यक्ति को अपनी जाति के विषय में बताया। उनका व्यवहार और आचरण हिंदू और मुसलमान दोनों के समान था, परंतु वह दूध और मिश्री की तरह इतना घुला मिला था जिसे अलग अलग रूप में देख पाना संभव नहीं था। साईं हिंदुओं का जो रामनवमी का त्यौहार था वो भी धूमधाम से मनाते और मुसलमानों का जन्मोत्सव भी धूमधाम से मनाते। साईं गोकुल अष्टमी को भी धूमधाम से मनाते और ईद के दिन वे मुसलमानों को भी मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आमंत्रित किया करते थे। यदि कोई कहे कि वे यमन थे तो उनके कान हिंदू रीतियों के अनुसार छिदे हुए थे। यदि कोई उन्हें हिंदू घोषित करे तो वे सदा मस्जिद में निवास करते थे, और यदि यवन कहे तो वे सदा वहाँ धूनी प्रज्वलित रखते थे तथा अन्य कर्म जो इस्लाम धर्म के विरुद्ध हैं, जैसे चक्की पीसना, शंख तथा घंटानाद, होम आदि कर्म करना, अन्नदान और अर्घ्य द्वारा पूजन आदि सदैव वहाँ चलते रहते थे। जो कुलीन ब्राह्मण और अग्निहोत्री भी थे ना, वो भी अपने नियमों को उल्लंघन कर सदा उनको साष्टांग नमस्कार किया करते थे। जो उनके संदेश का पता लगाने गए कि वो हिंदू हैं या मुसलमान, उन्हें अपना प्रश्न ही भूल गया। वो साईं के दर्शन मात्र से ही मोहित हो गए। साईं के निर्वाण के ठीक 2 वर्ष पूर्व की बात है। साईं तेज आवाज में गर्जन करने लगे। उनकी आंखों से अंगारे बरसने लगे। उन्होंने अत्यंत गुस्से के साथ अपनी कफनी, लंगोट और पटका फाड़ डाला और जलती अग्नि में फेंक दिया। यह इतना जल्द हुआ कि किसी को पता ही नहीं चला कि ये सब क्या हो रहा है। साईं ने कड़कती आवाज में लोगों से कहा कि अब पूर्ण रूप से निश्चय कर लो, मैं हिंदू हूँ या मुसलमान। लो, अपनी सारी शंकाओं को दूर कर लो। यह मेरा सीमा उल्लंघन है। तुम जो जानना चाहते हो आज ही जान लो, फिर कभी जानने की कोशिश ना करना। इसके बाद किसी को यह हिम्मत नहीं हुई कि वे साईं से जात पात के बारे में पूछ सके। साईं ने ना तो अपने आप को इस सीमित दायरे में जाने दिया और ना समाज को इस सीमा रेखा से विभक्त होने दिया। वे ना तो हिंदू थे ना मुसलमान थे, वे तो सिर्फ एक फकीर इंसान थे। वर्तमान में बहुत सारे वाद विवाद पैदा हुए कि साईं एक मुसलमान हैं, हिंदू मंदिरों में साईं की मूर्ति नहीं होनी चाहिए। अतीत में भी बाबा के समय में भी बहुत सारे वाद विवाद पैदा हुए थे। बाबा की दिव्य अलौकिक शक्ति के सामने वे सब परास्त हो गए और प्रतिवादी भी साईं के श्री चरणों की शरण में आ गए। आज भी अगर कोई भूलवश या अज्ञानवश साईं के संदर्भ में कटु शब्द कहता है या उनमें अविश्वास करता है, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि वे अपनी भूल का एक दिन अवश्य एहसास करेगा और जल्द ही बाबा के श्री चरणों की शरण में अवश्य लौटेंगे। जब मैं कई बार मैसेज में भी पढ़ती हूँ कि कई लोग कहते हैं कि साईं तो मुसलमान हैं, क्यों हिंदू लोग आप उनको मानते हो। भक्ति ना तो किसी के कहने से होती है और ना किसी के कहने से कम होती है। भक्ति तो एक मन का एहसास है। हम जो साईं भक्त हैं ना, हमने कभी ये नहीं जानने की कोशिश की कि साईं क्या है, हिंदू हैं या मुसलमान हैं। बाबा के दर पे देखो कितने सारे भक्त आते हैं करोड़ों में। कोई साईं बाबा का कोई प्रचार हुआ, कोई विज्ञापन आए, नहीं, लोग अपने आप खींचे चले गए। साईं ने उन्हें अपनी ओर अपने आप खींचा, और जो एक बार साईं की नगरी चला जाता है ना, वो साईं का हो जाता है। और जो साईं को मानते हैं वो किसी के कहने से ना तो साईं से प्यार करना छोड़ेंगे और ना साईं को मानना छोड़ेंगे। ये लोग अपना समय वैसे ही
व्यर्थ गवा रहे हैं। बाबा भी तो, हम तो बाबा के वचनों पे चलते हैं। बाबा कहते हैं ना कि किसी तरह के वाद विवाद में मत पड़ो, किसी की निंदा मत करो। जो दूसरों को बुरा भला कहते हैं ना, वह दूसरों को दोष मुक्त करता है और अपने हृदय को अपवित्र करता है। आज विवादों के घेरे में जो कुछ भी हो रहा है, ये भी एक ईश्वरीय लीला के अंतर्गत हो रहा है। बिना ईश्वर की इच्छा के एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। फिर एक इंसान दिव्य शक्ति को कैसे चुनौती दे सकता है? रावण ने भी भगवान श्री राम को चुनौती दी थी। इसका परिणाम ये हुआ था कि अनेक देवी गुणों के स्वामी होने के बावजूद भी उसका सर्वनाश हो गया था। मैं तो ये भी कहना चाहूँगी, अगर किसी को जुकाम हो जाए, उसे पुष्प सुरभि का एहसास ना हो, तो ये उसके कर्मों का दोष है। सारे संसार में प्रकाश फैला हो और किसी को सूर्य का स्वर्णिम रंग नजर ना आए, तो ये उसकी दृष्टि का दोष है। कल्प वृक्ष की छाया में भी किसी को शीतलता की अनुभूति ना हो, तो ये उसके भाग्य का दोष है। फिर तो विधाता उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। हम तो साईं के हैं और साईं के हमेशा रहेंगे। बस आज इतना ही। अगर आपको मेरी बातें, बाबा के संदेश अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ओम साईं राम जरूर लिखें। इससे मुझे हौसला मिलेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।